अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे किसानों की हिम्मत और हौसला बरकरार है और ये लगातार दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर भयंकर सर्दी काटने के बाद अब यह किसान गर्मियों में आंदोलन को सुचारू रूप से चलाए रखने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा पर कुछ किसानों ने अब ट्रैक्टर ट्रॉली के अपने आशियाने की जगह हाईवे पर पक्के मकान बनाना शुरू कर दिया है। कई जगहों पर ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं मिट्टी से ईंट की जुड़ाई की जा रही है। इन पक्के घरों में खिड़कियां भी हैं और उसके बाहर कूलर भी हैं। यही नहीं, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो एसी लगाने का भी इंतजाम किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किस तरह किसान पक्के मकान बना रहे हैं। बारिश और आंधी का मौसम था रात को, तो उससे जो अस्थायी आशियाने थे वो ज़्यादातर बर्बाद हो गए थे, अस्त व्यस्त हो गए थे। तो उनको देखते हुए और आंदोलन की समय सीमा कोई है नहीं और आने वाला जो मौसम है वो गर्मी का मौसम है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब स्थायी आशियाने बनाने शुरू कर दिए। जिस तरह से किसानों के इरादे पक्के थे उसी तरह से अब आशियाने भी पक्के हो गए हैं। तो अब जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं की मिसाल ये आप लोगों के सामने पेश होने जा रही है। बिल्कुल, आप अगर अंदर देखेंगे तो अभी जो मौसम है उसमें कूलर से आराम से काम चल जाता है, तो कूलर की व्यवस्था की हुई है। इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एसी के लिए पीछे स्पेस छोड़ रखा है, ज़्यादा गर्मी होगी तो एसी का भी इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल, मोबाइल चार्जिंग बहुत ज़रूरी है मोबाइल की सुविधा के लिए, तो ये मोबाइल के चार्जिंग के बोर्ड लगा रखे हैं अंदर। सभी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारा इंतजाम किया जाएगा यहाँ पे और वो सारा इंतजाम है हमारे पास। अभी अगर मैं फ़िलहाल बात करूं तो 25 से 30 ऐसे पक्के मकान बन चुके हैं। एक आगे बॉर्डर पे देखोगे तो बन रहा है। अभी क्या है, इसके बाद जो भी आशियाना बनेगा वो इसी तरह का पक्का आशियाना मिलेगा आपको। अभी ऐसा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम भी 1000-2000 घर ऐसे पक्के मकान आपको मिल जाएंगे। दूसरी तरफ किसान संघों ने 26 मार्च को अपने आंदोलन के 4 महीने पूरे होने के मौके पर भारत बंद की तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही किसान नेता अब चुनावी राज्यों के लिए भी रवाना हो रहे हैं और वहां वह लोगों से भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन यानी भाकियू के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि विपक्षी नेता किसानों के आंदोलन को ज़्यादा समर्थन नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें डर है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाएगा। राजस्थान के जोधपुर के पिपाड़ में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार को 2 लोगों की सरकार बताया जो किसी की नहीं सुनती। उन्होंने युवाओं की और भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ फिलहाल आंदोलन नवंबर तक जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने दावा किया कि विपक्ष बदहाल स्थिति में है और किसानों के मुद्दे पर नहीं बोल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया उनके पुराने कारनामे उनकी राह में आड़े आ रहे हैं और उन्हें किसी मामले में फंसा दिए जाने का डर है।